नमस्कार दर्शकों, मैं उर्मिल पवार स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम ये भी है खबर में। दोस्तों, हर बार हम आपको आपके चहेते प्रोग्राम ये भी है खबर में कुछ अलग लेकर आते हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज भी हम आपके सामने एक अलग खबर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर है हकीकत की, खबर है हैरान कर देने वाली और खबर है सोचने पर मजबूर कर देने वाली। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको अब बता देते हैं। दोस्तों, जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। ये रजवाड़ों की धरोहर है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी स्टोरी जो न सिर्फ जयपुर का इतिहास बयां कर रही है बल्कि पूरे सियासत की हकीकत से आपको वाकिफ भी कराएगी और बताएगी कैसे कि जयपुर शहर बना पिंक सिटी। आज दुनिया में कुछ ही शहर है जो रंग के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है गुलाबी नगर। जयपुर, जी हाँ, सही सुना आपने। जयपुर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, या फिर यूं कहें पिंक सिटी। आमेर के तौर पर यह जयपुर नाम से प्रसिद्ध प्राचीन रजवाड़े की भी राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना सन 1727 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण, परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। उस दौरान तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। तभी से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। दोस्तों, गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर, जयपुर की शोभा देखते ही बनती है। मन करता है कि जयपुर की वादियों में पूरी उम्र बिता दें। ये शहर चारों ओर से दीवारों से और परकोटों से घिरा हुआ है। 17वीं शताब्दी में जब मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी थी। ऐसे दौर में राजपुताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर नजर आई और राजा मानसिंह सवाई जयसिंह को तब मीलों के दायरे में फैली अपनी रियासत संभालने और सुचारू राजकाज संचालन के लिए आमेर छोटा लगने लगा और इस तरह से इस नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना की गई। ये शहर शुरू से ही गुलाबी नगर नहीं था, बल्कि ये भी सामान्य नगरों की ही तरह था। लेकिन सन 1876 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो महाराजा राम सिंह द्वितीय के आदेश से पूरे शहर को गुलाबी रंग से जादुई आकर्षण प्रदान करने की कोशिश की गई थी। उसी के बाद से ये शहर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदर भवनों के आकर्षक स्थापत्य वाले 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले जयपुर में जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला राजपूतों की वास्तुशिल्प के बेजोड़ नमूने हैं। जयपुर की रंगत अब बदल रही है। हाल ही में जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। महानगर बनने की ओर अग्रसर जयपुर में स्वतंत्रता के बाद कई महत्वाकांक्षी निर्माण हुए।
दोस्तों, जयपुर की सुंदरता का गुणगान करते करते शायद प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आज इस प्रोग्राम में जयपुर के बारे में बताने का हमारा एक और मकसद है। यहाँ की एक और खास बात है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है, वो है यहाँ का अल्बर्ट हॉल। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है, तो हम आपको बता दें, यहाँ पर 2500 साल पुरानी एक लाश है जो आज भी यूं की यूं है। आज भी लोग उसे देखने के लिए खींचे चले आते हैं। जयपुर नगर का अल्बर्ट हॉल अपनी अनोखी वस्तुओं के कारण पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ हजारों साल से मरी हुई देह पर मसाला लगाकर उसे बचा कर रखा गया है। अल्बर्ट हॉल के बीचों बीच ये निर्जीव देह आज भी उसी तरह दिखती है, मानो कोई अभी अभी मरा हो और उसका पार्थिव शरीर रखा गया हो। यहाँ रोज सैकड़ों सैलानी घूमने आते हैं। यहाँ रखी पुरानी वस्तु को देख रोमांच से दिल भर जाता है। हजारों साल पुरानी इस मम्मी को देख लोग कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे इसे सहेज कर रखा गया है। लोगों का चौंकना भी लाजमी है, क्योंकि जिसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा हो, अगर वो आपकी आंखों के सामने मिले, कोई भी इंसान एक बार तो सोचने ही लगेगा। जयपुर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत म्यूजियमों में से एक अल्बर्ट हॉल है। इस हॉल में मिस्र की ये मम्मी आज भी उतने ही तामझाम के साथ सहेज कर रखी गई है जितने की पहले थी। ये मम्मी तूतू नाम के एक महिला की है जो खेम नाम के देव के उपासक पुरोहित परिवार की सदस्य थी। तूतू की जब मौत हुई थी तब उसकी उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच थी। दोस्तों, इस म्यूजियम में वो मम्मी तो है ही, इसके साथ ही वो पुरानी चीजें भी आकर्षण की वजह बनी हुई हैं जो यहाँ पहले हुआ करती थी। इस हॉल में कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। दीवारों पर लटकी पेंटिंग्स, मूर्तियां और सदियों पुराने कपड़े आपको लुभा सकते हैं। यहीं चबूतरों पर 1883 से संरक्षित 322 से 30 ईसा पूर्व की मम्मी सोई मिल जाएगी। ये मिस्र के प्राचीन नगर पेनोपोलिस के अखमीन क्षेत्र की हैं, जो मिस्र में मम्मीफिकेशन के लिए अग्रणी शहरों से जाना जाता है। सालों से पड़ी इस मम्मी की लकड़ी का ताबूत और मृत देह के ऊपर लिपटी कुछ पट्टियां खराब हो गई थी, जिन्हें ठीक कराया गया है। इसके लिए बकायदा 2011 में मिस्र से एक दल बुलाया गया था। दोस्तों, उसी समय मेहमान दल ने मम्मी का एक्सरे भी कराया था। आखिरी बार मम्मी को साल 2011 में ताबूत से बाहर निकाला गया था। इससे पहले 1998 में मम्मी के रेस्टोरेशन का काम किया गया था। मिस्र के पेनोपोलिस से लाई गई ये मम्मी अल्बर्ट हॉल का मुख्य आकर्षण है। तस्वीरें बयां कर रही हैं जयपुर की खूबसूरती, तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ का आकर्षण, यहाँ आने वाले लोगों का उत्साह और उनकी एक खुशी की झलक भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। खबर फास्ट के लिए मीनाक्षी की रिपोर्ट। दोस्तों, इसके साथ साथ जयपुर एक वाणिज्यिक व्यापार केंद्र भी है। यहाँ के उद्योगों में इंजीनियरिंग और धातु कर्म, हथकरघा, बुनाई, आसवन और शीशा, हौजरी, कालीन, कंबल, जूतों और दवाइयों का निर्माण भी होता है। जयपुर में विख्यात कला और हस्तशिल्प में आभूषणों की मीनाकारी, धातु कर्म और छापे वाले वस्त्र के साथ साथ पत्थर, संगमरमर, हाथी दांत पर नक्काशी शामिल है।
दोस्तों अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद दिखाएंगे इंसानी दिमाग को स्कैन करने वाले बच्चों की कारीगरी।